अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ेंगे जो इंतहाई आसान और दिलचस्प टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो पहला टाइप्स होता है जिसे हम रो मैट्रिक्स कहता है। रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो और कॉलम की तादाद मुख्तलिफ होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स को देखें तो इसमें वन रो है और इसी तरह 3 कॉलम है। इसी तरह बी को देखें, बी मैट्रिक्स को, तो इसमें भी वन रो है, तो ये भी हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर आप सी को देखें तो इसमें भी क्या है? वन रो है और इसी तरह 2 कॉलम है, तो ये तीनों हमारे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में वन रो होता है। अब कॉलम मैट्रिक्स को देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स के क्या खसूसियात है। तो कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ क्या हो? वन कॉलम हो और रो की तादाद मुख्तलिफ हो। अगर ए मैट्रिक्स को देखें तो इसमें क्या है? वन कॉलम है और इसी तरह 2 रो है। इस तरह अगर आप बी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी क्या है? वन रो, वन कॉलम है और इसी तरह 3 रोज है, तो ये भी हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। अब तीसरा टाइप्स जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix having same or equal number of row in columns, ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर्स ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। किसके? नंबर ऑफ रो के, यानी रो और कॉलम की तादाद क्या होती है? वो बराबर होती है। तो उस मैट्रिक्स को फिर हम क्या कहते हैं? वो रो में स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप ए मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी क्या है? 2 कॉलम्स है और इसी तरह 2 रोज है। इसी तरह बी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी क्या है? वो भी 3 कॉलम्स है और इसी तरह 3 रोज है, तो ये हमारे पास क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट टाइप्स जिसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ नंबर ऑफ रो इन कॉलम्स आर नॉट इक्वल, ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होते, यानी रो और कॉलम्स के जितने जो तादाद है वो आपस में बराबर नहीं होते। अगर आप ए मैट्रिक्स को देखें तो इसमें क्या है? इसमें 2 कॉलम्स है और इसी तरह 1 रो है, तो ये इसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। बी को देखें तो बी में क्या है? इसमें भी 2 रोज है और इसी तरह 3 कॉलम्स है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कॉलम और रो की तादाद बराबर नहीं होती। अब नेक्स्ट टाइप्स जिसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? हैविंग सेम डायगोनल एंट्रीज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जो मेन डायगोनल होता है हमारे पास, ये मेन डायगोनल होता है हमारे पास। इस तरह ये भी हमारे पास क्या होता है? मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल पे क्या होनी चाहिए? सेम एलिमेंट होनी चाहिए और मेन डायगोनल के अलावा जो तमाम एंट्रीज है उस एंट्री क्या होनी चाहिए? वो 0 होनी चाहिए। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, ए मैट्रिक्स को, तो इसमें मेन डायगोनल पर क्या है? वो सेम एलिमेंट है यानी 2, और मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या है? 0 है। तमाम एंट्रीज क्या है? 0। इस तरह अगर आप बी को देखें तो मेन डायगोनल पर क्या पड़ा हुआ है? वो 3 है, सेम एलिमेंट है। ये तीनों मेन डायगोनल पर क्या है? 3 है। और इसी तरह अगर आप मेन डायगोनल के अलावा तमाम एंट्रीज को देखें तो क्या है? 0 होने चाहिए, 0 है। तो ये हमारे पास क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स 0 एलिमेंट्स एवरीवेयर एक्सेप्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स होता है, मैं कुछ एग्जांपल करता हूँ। ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल पर कम से कम 1 नॉन जीरो एलिमेंट होनी चाहिए और मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हो? 0। अगर आप बी मैट्रिक्स को देखें तो बी मैट्रिक्स के ये मेन डायगोनल पर क्या है? सिर्फ 5, ये वो नॉन जीरो एलिमेंट है सिर्फ 5, और ये भी 0, ये भी 0 है। तो ये हमारे पास क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में असल में ये होता है कि मेन डायगोनल में कम से कम एक ही ऐसा एलिमेंट हो जो नॉन जीरो हो और उस मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स का क्या हो? वो 0 होने चाहिए। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दरअसल में द रो इन कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n इंटरचेंज देन द न्यू मैट्रिक्स n by m कॉल्ड्स मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स होता है जब हम एक मैट्रिक्स के रो और कॉलम्स को आपस में क्या करें? इंटरचेंज करें, उसको एक्सचेंज करें, और जो नया मैट्रिक्स हमारे पास बनता है उस नए मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? वो ट्रांसपोज, उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है? 2 रोज है और इसी तरह 3 कॉलम्स है। अगर मैं इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करूं और कॉलम को रो में एक्सचेंज करूं, जो नया मैट्रिक्स हमारे पास बनता है, यानी जिसमें क्या है? 3 रोज है और इसी तरह 2 कॉलम्स है, तो ये नया मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? ये ए ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है।
अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है जिसमें क्या है 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या आता है, वापस वही ए मैट्रिक्स आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप बी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें क्या है 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो हमारे पास क्या आता है, ये 3 रोज आता है और 2 कॉलम्स आता है, यानी ये वापस बी के बराबर नहीं है, यानी बी नॉट इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे जो मैंने आपको समझाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।